बिहार की सियासत में हाल ही में नीतीश कुमार के बड़े कदम ने सभी को चौंका दिया। लेकिन सत्ता परिवर्तन का खेल काफी लंबे समय से चल रहा है। अभी हाल ही में बिहार में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला, जहां पर नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर फिर से एनडीए का साथ दिया। लेकिन उससे पहले आपने जेडीयू पार्टी में ही बड़ा बदलाव देखा था। जैसा कि आप सभी को देखने को मिला होगा कि जेडीयू में ही एक बार फिर से नीतीश कुमार को अध्यक्ष कुर्सी मिलती नजर आई थी। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह ललन सिंह बने थे। ललन सिंह को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे और कई खबरें ऐसी थी कि ललन सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ती जा रही थी। खबरें इस बात की ओर भी इशारा कर रही थी कि ललन कहीं ना कहीं चाहते थे कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद सौंप दिया जाए नीतीश कुमार के द्वारा। राजद के साथ दोबारा गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने कई बार ललन सिंह को क्रेडिट भी दिया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जब ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने पूरी कमान अपने हाथों में ली थी, तब भी कहा जा रहा था कि राजद सुप्रीमो ललन सिंह से उनकी नजदीकियों को देखकर यह फैसला किया गया है। हालांकि दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस्तीफा देते वक्त ललन सिंह ने कहा था कि वे मुंगेर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए समय निकालना चाहते थे, इसलिए वे खुद काफी समय से नीतीश कुमार से अध्यक्ष पद से मुक्त करने की मांग कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जदयू की ओर से आयोजित कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती रैली में नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच बदलते समीकरण की झलक भी दिखी थी। सीएम नीतीश कुमार ने पार्टी के 22 नेताओं का नाम लिया, 2 विधायक का भी जिक्र किया, लेकिन मंच पर पास में ही बैठे पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह को भुला दिया। वहीं एक दिन के बाद ही मुख्यमंत्री आवास में जदयू की हाई प्रोफाइल मीटिंग में दोनों नेता पूरे समय गंभीर चर्चा में भी व्यस्त दिखे। ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा से पहले बिहार में विपक्षी पार्टी भाजपा ने दावा किया था कि राजद सुप्रीमो लालू यादव से नजदीकी और तेजस्वी यादव को जल्दी सीएम बनाने की कोशिशों की वजह से नीतीश कुमार ने उन्हें हटा दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार के सामने ललन सिंह की अशोक चौधरी से कहासुनी समेत पार्टी के दूसरे नेताओं से नाराजगी भी उन्हें हटाने की वजह बताई जा रही थी। अब सियासी मुश्किलों के बीच एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए ललन सिंह की अहमियत बढ़ जाने की बात कही जा रही है। लेकिन अगर ललन सिंह के मन में पहले से ही कोई ना कोई नीतीश को लेकर माहौल है कि वह आगे आने वाले वक्त में खेल बिगाड़ सकते हैं, तो यह सचमुच हो सकता। दरअसल विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन में पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार की पैरवी नहीं कर पाने की को भी तत्कालीन जदयू अध्यक्ष ललन सिंह की कमी कहा जा रहा था। जदयू के 12 से ज्यादा विधायक तोड़कर राजद की सरकार बनाने की चर्चा के बाद नीतीश कुमार सक्रिय हो गए थे। माना जा रहा था कि अपने साथ के लोगों को धोखा देते देखकर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी ही पार्टी और सरकार में सख्त कदम उठाए। हालांकि महागठबंधन टूटने के दौरान आखिरी दौर में नीतीश ने फिर से ललन सिंह की राय लेते देखा, यानी कि वह ललन सिंह को मनाने में एक बार फिर से जुट गए। बिहार की राजनीति में ललन सिंह को सभी दलों और उनके नेताओं से अच्छा संपर्क के लिए जाना जाता है। समता पार्टी, जदयू, जदयू भाजपा, जदयू राजद, कांग्रेस लेफ्ट और फिर जदयू भाजपा गठबंधन में भी ललन सिंह हमेशा नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी रहे। अलायंस इंजीनियरिंग के लिए मशहूर ललन सिंह को जदयू के एनडीए में वापसी के बाद पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बड़ी भूमिका मिल सकती है। इसमें लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा 2025 में सीटों के बंटवारा और जीतने के पर सरकार में सम्मानजनक हिस्सेदारी बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन जैसा कि आप माहौल देख सकते हैं कि महागठबंधन को इस वक्त अगर देखा जाए 10 से अधिक विधायकों की आवश्यकता। अगर ऐसा कर पाने में ललन सिंह कामयाब होते हैं कि वे अपने साथ कुछ विधायकों को ले आए और लालू यादव के साथ जुड़ गए, तो वहां पर बड़ा खेल बिगड़ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त एनडीए के पास यानी नीतीश के साथ आने के बाद 128 विधायकों की संख्या हो गई और 114 पर आंकड़ा अटक गया है महागठबंधन का। लेकिन अगर उसमें ललन सिंह ने थोड़ी मजबूती दे दी तो यह पासा पूरा पलट जाएगा और फिर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल तो ये मामला ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है।